जब किसी को अपनी बात किसी और तरीके से किसी और तक पहुंचानी होती है तब किसी और तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मोहल्ले में बहुत सारी औरतें होती हैं, किसी दूसरी औरत की बुराई करनी है तो किसी दूसरी औरत से किसी तीसरी औरत की कहानी को लेकर आती है और ये बात चौथी औरत तक जाती है, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, इसी तरह पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। और यही काम बॉलीवुड में करण जौहर करते हैं। करण जौहर ने नए साल के मौके पर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बॉयकॉट करने वालों को एक तरह से ताना मारा है, यही बात लोग कह रहे हैं। क्योंकि जो पोस्ट उन्होंने की है, जो स्टेटस डाला है, वो किसी और के लिए तो लग नहीं रहा है, तो ये बॉयकॉट करने वालों के लिए है। लोग नए साल पर अच्छी अच्छी बधाइयां दे रहे हैं, ये अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। क्योंकि भड़ास निकालने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बॉयकॉट के चलते इनकी खुद की अपनी फिल्म जो ब्रह्मास्त्र है वो बहुत बड़े लेवल पर फ्लॉप हो गई थी। करण जौहर इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखते हैं कि अगर आप खुद के अंदर कोई नयापन नहीं लाते हैं तो नया साल आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है। खुद में सुधार लाइए, अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, नई एनर्जी लाइए, अपने भीतर के जहर को निकाल फेंकिए और खाली हुई जगह को सही चीजों से भरिए। पिछली चीजों को मत दोहराइए, कोई गलती मत कीजिए। गलतियां करनी है तो नई गलतियां कीजिए। जहां तक नेगेटिविटी की बात है तो हमें एक तरह से मिडल फिंगर दिखाया गया। काश 2023 में सब कुछ अच्छा हो दोस्तों। तो ये सिंपल सी बात है कि ये बॉयकॉट करने वालों को एक ताना कस रहे हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका कोई फायदा नहीं है। लोग तो बॉयकॉट करेंगे ही, और खासकर तुम्हारा तो करेंगे ही करेंगे। अब आप सोचिए कि ये जो बोल रहे हैं कि लोगों को नेगेटिविटी से, जहरीलेपन से बाहर आना चाहिए, यही बात शाहरुख खान भी कुछ दिन कह रहे थे कि हम तो बड़े ही पॉजिटिव इंसान हैं, नेगेटिविटी करने वाले लोगों से दूर रहिए क्योंकि हम लोग जिंदा हैं। यही बात करण जौहर भी कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि आप अपनी फिल्मों में जहर परोसते हैं, कुछ भी प्रोपेगेंडा रचते हैं, अश्लीलता दिखाते हैं, सब कुछ गलत चीजें दिखाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी चीज है, वो जहरीलापन नहीं है। लेकिन जनता अगर किसी फिल्म का बॉयकॉट कर दे, उसे नहीं पसंद है, विरोध करना है, तो ये जहरीलापन हो जाता है। मतलब ये जनता को सुना रहे हैं कि अपने भीतर का जहर बाहर निकाल फेंकिए। हम लोग बड़े ही अच्छे इंसान हैं, संस्कारों वाले हैं, हम हर चीज को सही तरीके से लेते हैं, पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। बस तुम ही लोग हो जो गलत चीजों को गलत तरीके से पेश कर रहे हो। अब देखिए, जनता तो बस बॉयकॉट कर रही है, किसी बॉलीवुड वाले को पकड़कर थप्पड़ तो नहीं मार रही है, जैसा कि तुम लोग करते हो। कोई आया तो पास में उसके फोन तोड़ देते हो, उसको धक्के दे देते हो, मार देते हो, कुछ भी कर देते हो। तो जनता तो सिर्फ अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, वो भी बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से, है कि नहीं? तो करण जौहर को इस तरह से ताना मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये काम औरतों का होता है, वो औरतें, सभी औरतों की बात नहीं कर रहा हूं, ये उन खास औरतों का काम होता है जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, गली मोहल्ले में बैठकर यहां से वहां दूसरों की बुराई करती हैं। बाकी जो समझदार औरतें होती हैं, जो घर को अच्छी तरह से मैनेज करके चलने वाली औरतें होती हैं, वो घर का, ऑफिस का हर काम अच्छे तरीके से करते हुए चलती हैं। तो करण जौहर को अपने अंदर थोड़ा सुधार लाना चाहिए। बाकी वो जनता को और बॉयकॉट करने वालों को संदेश ना दें तो ही बेहतर होगा।